हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुमित चौहान पर। और आज मैं आपको बताऊंगा प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशतता ऐसा चैप्टर है पूरे मैथ के अंदर, यानी अर्थमेटिक की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है प्रतिशतता। इसी की वजह से सारे चैप्टर आपके इतने आसान हो जाते हैं। अगर आपका ये चैप्टर मजबूत है, समझ लीजिए आपका मैथ कभी कमज़ोर नहीं होगा। और वीडियो को आप पूरा देखा करें, जिससे आपको ये पता चले कि हाँ कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर एंड हुआ। यानी कि जब बीच में छोड़कर चल देते हैं तो इससे आपको कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। तो समझते हैं हमें प्रतिशतता को बिल्कुल शुरू से। हम परिभाषा क्या होती है, यानी अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि प्रतिशतता कहते किसे हैं, तो कोई चीज़ 100 में कितनी है उसे ही हम प्रतिशतता बोलते हैं। और परसेंट को भिन्न में बदलना होता है और भिन्न को परसेंट में बदलना होता है। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। परसेंट को जब भी भिन्न अर्थात फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो आपको परसेंट हटा करके किससे भाग कर देंगे भाई, 100 से। और अगर भिन्न को यानी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंट में बदलना चाह रहे हो तो आप क्या कर देंगे भाई, 100 से गुणा कर देंगे। जैसे सबसे पहले तो 25% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 25 और बटे कितना कर देंगे भाई, 100। मैंने बताया पहले ही कि जब भी परसेंट को भिन्न में चेंज करना हो तो आप परसेंट हटा के बटे 100 लिख दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी आपका आएगा आंसर 1/4। ये आपकी बन गई फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब मैंने एक क्वेश्चन तो इसका ले लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि भिन्न को परसेंट में कैसे बदलेंगे। ये पहले ही भिन्न लिखी हुई है 1/5 को परसेंट प्रतिशत में बदलिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा किससे गुणा कर देंगे, 100 से। अब ये 100 एकम 100 यानी कि 100 को 5 से भाग करेंगे, 5 से कितनी बार भाई, 20 बार। अब हमने जो चेंज करना था वो परसेंट में बदलना था, इसलिए हम यहाँ पर परसेंट लगाएंगे। तो दोस्तों आपको कुछ फ्रैक्शन बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे और इनको देख के आप डर मत जाना, क्योंकि गारंटी से कह रहा हूँ मैं आपको, ये सारे के सारे मैं आपको अभी 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर ही मजबूत तरीके से याद करा दूंगा। आप केवल वीडियो को देख लीजिए बस, और फिर आप देखेंगे कि इतने सारे फ्रैक्शन आपके चुटके में याद हो जाएंगे। देखिए 50% अगर आपके याद है, 50% 1/2 आता किस प्रकार से है, 50/100 करेंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि हम इसको जब हल करेंगे 1/2 आएगा। अगर आपको ये याद है तो 50 का आधा कर दीजिए, यानी कि यहाँ 1/2 हुआ है, इसका आधा 25, इसका आधा कर दीजिए 1/4। जब भी किसी के बटे में हम 2 करते हैं यानी किसी का आधा करते हैं तो जो नीचे की संख्या होती है उसमें 2 से गुणा कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक आधा हो जाता है। तो 2 दूनी 4 यानी इसका आधा कर दिया। अब देखिए 25% का 1/4 आ गया, तो 25 का आधा कर दीजिए 12.5, इसका आधा कर दीजिए 1/8। बड़ा सिंपल है। 12.5 का आधा करने के लिए 12 का आधा 6, 1/2 का आधा 1/4, इसका आधा क्या होगा 1/16। बड़ा सिंपल। अगर आपके 50% का याद है वैल्यू तो आप सारे निकाल पाओगे। 6 का आधा 3, 1/4 का आधा 1/8, 1/16 का हाफ कर दीजिए 1/32। तो देखिए ध्यान से, 50% का याद होने से आपके सारे याद हो गए। जैसे 5% का फ्रैक्शन 1/20 है, तो इसका कितने गुना है, 15%, 3 गुना है। तो यानी कि यहाँ पर 3 गुना हुआ, आप यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करेंगे तो 3/20। अब 5% का फ्रैक्शन 1/20 आपके कंठस्थ याद है, तो क्या करेंगे, 5% से 35% निकालना बड़ा ईजी है। इसका कितने गुना है, ये 7 गुना, तो इसे भी 7 से गुणा कर दीजिए, 7/20 हो जाएगा। 35% का फ्रैक्शन 7/20 आप देख चुके हैं। अब 5% फिर 1/20 है, आपको 45% का फाइंड आउट करना है। तो 5 का कितने गुना है, ये 9 गुना है। तो यानी कि 1/20 की गुणा 9 में कर देंगे आप, 9/20 हो जाएगा। अब आ जाइए 55% पर। 5% का 55% देखिए कितने गुना है, 11 गुना है, तो इसको भी 11 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए 5% का याद होने की वजह से आपके सारे याद हो चुके होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपने 50% से सारे याद कर लिए हैं, 5% से आपके ये भी याद हो चुके होंगे। अब आ जाइए 10% बराबर 1/10 होता है, तो 30% कितना होगा, आपको पता है 10% का ये कितने गुना है, 3 गुना। तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम 3 और बटे में 10 यानी 3/10 हो जाएगा। अब 10% का फिर 1/10 आपके पक्का याद है, तो क्या करेंगे, 10 का कितने गुना है, 70%, 7 गुना। जब इसका 7 गुना है तो इसे में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7 बटे 10 हो गया। अब 90% का फ्रैक्शन आपको निकालना है। 10% का 1/10 है, तो 90% का कितना होगा, ये 9 गुना है, तो यहाँ पे 9 से गुणा कर दीजिए, 9/10 हो जाएगा। अब सिंपल तरीका, 10% 1/10 तो 110%। ये 110% जो है ये 10% का कितने गुना है, 11 गुना है। तो आप भी यहाँ पर 11 से गुणा कर दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब देखिए 66 सही 2/3%, 33 1/3%, 11 से 1/9%, 9 से 1/11% और 16 से 2/3%। इनमें बच्चों का कन्फ्यूजन होता है।
सबसे पहली बात तो ये कि बच्चा इनको करे तो करे कैसे। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, बड़े सिंपल सा लॉजिक है। जब भी आपको ऐसा दिखाई दे इसका आंसर ये, यानी इसका फ्रैक्शन ये, इसका फ्रैक्शन ये वाला, इसका फ्रैक्शन ये वाला, इसका फ्रैक्शन ये वाला, लेकिन इसका फ्रैक्शन 2/3 कभी नहीं होगा। ध्यान से करना। देखिए 3 की 16 में गुणा, यानी जब भी इसको हल करते हैं पहले हम इसकी इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 16 की 3 में गुणा 48 और 2 50, यानी 50 बटे कितना हो जाएगा 3। और परसेंट हटाइए तो बटे में क्या आएगा भाई 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 1/3 दूनी 6, यानी 1/6 आएगा। चलिए अब चलते हैं, आपको कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो उन्हीं जो पहले फ्रैक्शन आपने पढ़े हैं उन फ्रैक्शन की हेल्प से ही आप बहुत ही हार्ड से हार्ड फ्रैक्शन भी सोल्व कर पाएंगे। जैसे अगर आपके 20% याद है, 20% का फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं 1/5, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 120% का फ्रैक्शन बताइए, तो ध्यान रखना जब 20% बराबर 1/5 है, मैंने इसमें क्या कर दिया, या तो 6 से गुणा कह लीजिए, या फिर डायरेक्ट इसमें मैंने कितने परसेंट ऐड कर दिया 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इसमें ऐड कर देते हैं 5 और 1 6, यानी 6/5। ये ऐसे कर दीजिए कि आपने सोचा है पहले कि यहाँ 6 से गुणा हो गई, तो यहाँ भी 6 से गुणा कर दीजिए, यानी 6 कम 6/5। लेकिन अगर आपको पता है 66 सही 2/3% बराबर है आपका 2/3, और मैं आपसे बोलता हूँ 166 सही 2/3% क्या होगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसमें 100% ऐड हो चुका है तो आप डायरेक्ट इसमें जोड़ दीजिए 3 और 2 5/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। और समझिए अगर कहीं लिखा होता है कि 12 सही 1/2% बराबर है 1/8, और मैं आपसे पूछता हूँ 112 सही 1/2%, बड़ा सिंपल है, 100 जुड़ गया इसमें। देखिए इसमें जैसे ही 100% ऐड हो जाएगा तुरंत आपको ये इसमें ऐड कर देना, 8 और 1 9, 9/8। और समझिए 33 सही 1/3% अगर आपको दिखाई दे, इसका फ्रैक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 1/3। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ 133 सही 1/3%, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए इसमें 100% ऐड हो चुका है, तो डायरेक्ट इसमें जोड़ दीजिए 3 और 1 4, 4/3।